हेलो एवरीवन, दिस इज अभिजीत हियर। आज मैं आपके सामने बिहार एसआई मेंस जो कि 29 नवंबर को पेपर कंडक्ट करवाया गया था, उसकी सारी सॉल्यूशन लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। और मैं ये आपको एश्योर करता हूँ कि जो भी सॉल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा वो 100% जेन्युइन और पूरा चेक्ड है। और मैंने आंसर 2 घंटे में फ्रेम किया है और मुझे इसमें काफी वक्त लगा है इस वीडियो को शूट करने में और अपलोड करने में। सो काइंडली पे अटेंशन। और मैं ये आपको 100% एश्योरिटी देता हूं कि जितने भी आंसर्स मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया है वो सही है। एज आई एम इंजीनियर, तो मैं आपके जितने भी डाउट्स है साइंस में रिलेटेड, जैसे पीएन जंक्शन का क्वेश्चन था, इंटरनेशनल रिलेशंस थे, तो उन सारे क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करूंगा और अपकमिंग एग्जाम के रेलिवेंट जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हाँ ये क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम में फ्रेम हो सकता है दूसरे तरीके से। क्योंकि बच्चों का क्या है कि वो रट के क्वेश्चन जाते हैं और एग्जाम में गलत कराते हैं। तो मैं ये एश्योरिटी देता हूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी पर आपको जेन्युइन सॉल्यूशन मिलेगा। एंड आई बेट कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा सॉल्यूशन किसी ने नहीं दिया होगा। एंड आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं मेरे सारे आंसर्स पे, और जब आंसर्स आपके आयोग द्वारा आएंगे तो मिला सकते हैं मेरा 100% आंसर सही होगा। तो मैं आपको पूरा जो भी सॉल्यूशंस है प्रॉपर दूंगा और प्रॉपर आंसर्स जो क्वेश्चन ऑप्शंस में है उसके भी आंसर्स बताऊंगा। बिना बात ज्यादा किए हुए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड। ये टेलीग्राम से मैंने सेट डाउनलोड किया है, ठीक है, और उस सेट के हिसाब से मैं क्वेश्चन का आंसर फ्रेम कर रहा हूं। आप जिस तरह से आपके दिमाग में वो आंसर मेमोरी बेस्ड आते जाएगा आप आंसर मिलाते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर ये है, पहला क्वेश्चन का आंसर आपका 8 मार्च होगा। और देखिए इस बार क्वेश्चन पूछा था इंटरनेशनल वुमेन डे, तो अगले बार के एग्जाम ये पूछ सकता है व्हाट इज थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2020। तो इस बार का थीम आप प्लीज लिख लीजिए कहीं। इस बार का थीम है इंटरनेशनल वुमेन डे का आई एम जेंडर इक्वेलिटी रियलाइजिंग वुमेन राइट्स। ठीक है, इस बार का थीम आप एक बार फिर लिख लीजिए, आई एम जेंडर इक्वेलिटी रियलाइजिंग वुमेन राइट्स। तो इसका सही आंसर होगा आपका 8 मार्च, ठीक है, बी। और साथ ही साथ इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट डेट ये दिया गया है आपका 18 दिसंबर। इस चीज को आप हम याद रखिएगा, 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को क्या मनता है? 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे मनता है। ये चीज को आप यहाँ ध्यान रखिएगा। अगर ज्यादा डिटेल में जाना चाहे तो 6 अप्रैल को मनता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीस। एंड 28 अक्टूबर को आपका मनता है आपका नेशनल चॉकलेट डे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 8 मार्च हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा। तो ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, ये आपको कोई भी सैंपल पेपर में मिल सकता था। इसका आंसर आपका होगा भगत सिंह। तो जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जब फॉर्म हो रहा था उसके 2 साल पहले जब लाहौर का घोषणा पत्र हुआ था 1926 के आसपास, तो भगत सिंह ने आपका भारत नौजवान सभा का गठन किया था। ठीक है, अब आप तीसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं, चूज द करेक्ट इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो इसमें आपका आंसर होगा, सबसे पहले तो आपके हो जाएंगे प्रेसिडेंट, उसके बाद हो जाएंगे आपके वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद आपके हो जाएंगे पीएम, उसके बाद हो जाएंगे आपके गवर्नर, एंड देन आपके हो जाएंगे फॉरवर्ड प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर होगा आपका सी। ये देखिए प्रेसिडेंट है, दूसरे में हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे में हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, तीसरे में हो जाएंगे गवर्नर ऑफ स्टेट, एंड चौथे में हो जाएंगे आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो आपके थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। आइए हम फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंगस इज। देखिए इसका 3 आंसर है। ठीक है, सबसे पहला इसका आंसर है आपका काइटिन, दूसरा आंसर हो जाएगा ग्लूकॉन, तीसरा हो जाएगा आपका गाइरोप्रोटीन। ये जो आपका सेल, जो फंगस का सेल होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, जो कि आपका होता है क्लीटीन, दूसरा होता है आपका ग्लूकॉन, तीसरा होता है आपका गाइरोप्रोटीन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा काइटिन। ये देखिए आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका ए। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 4 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल, हाउ मेनी साइड्स डज पॉलीगन हैव। अब देखिए ये क्वेश्चन का मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे देता हूं। मैं यहाँ पे जरा पेंट खोल लेता हूं। ये देखिए इसका मैं सॉल्यूशन अगर दे रहा हूं तो एक बात जानिए कि एक्सटीरियर एंगल है
वो होता है आपका 360 डिग्री, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 4 टाइम्स 360 डिग्री है, यानी 4 इंटू आपका 360 डिग्री हो गया, ठीक है। अब वो एक और क्वेश्चन ये पूछ रहा है, द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 4 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो आपका इंटीरियर एंगल जो होता है वो होता है आपका n-2 के हिसाब से, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ये हो गया आपका n-2, ये आप ब्रैकेट बंद कीजिए, इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 4 इंटू 360। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10, ठीक है। तो इसका आपका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 10। तो फिफ्थ का सॉल्यूशन हो जाएगा 10। देखिए ऐसा है कि एक्सटीरियर एंगल आपका 360 होता है और ये बोल रहा है कि द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 4 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल, यानी 360 इंटू 4। यहाँ पे ये देखिए ये 360 इंटू 4, और जो साइड्स होता है कैसे निकालते हैं हम रेगुलर पॉलीगन का, n-2 इंटू 180। तो यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स आपका n हो जाएगा। अगर n को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 10। अब ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करते हैं, एज पर द सेंसस ऑफ 2011 द स्टेट रजिस्टर विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन क्या ट्रिक फंसाया है, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है। अगर पॉपुलेशन पूछता तो आपका आंसर हो जाता सिक्किम, लेकिन यहाँ पे आपका पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा आपका आंसर अरुणाचल प्रदेश। अगर यहीं पे हाईएस्ट अगर पूछ देता तो आपका आंसर हो जाता आपका वेस्ट बंगाल। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि यहाँ पे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा है तो इसका आंसर आप मारिएगा अरुणाचल प्रदेश, ना कि सिक्किम आप मार के चले जाएगा। अगर पॉपुलेशन पूछता तो आप सिक्किम मारते, ठीक है। अब 7 का क्वेश्चन पूछता है द पॉलिश स्टोन टूल्स आर कैरेक्टराइज फीचर ऑफ विच स्टेट। मतलब ये पूछ रहा है कि पॉलिशानदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। तो आप जानते हैं कि ये आपका हो जाएगा नवपाषाण युग, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन आपका था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एक चीज देखिए, तो यहाँ पे ये थर्ड आंसर होगा क्योंकि तो मिनिमम स्ट्रेंथ होता है वो 60 होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, विच ऑफ द करेंट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट रिलेटेड टू शिवाजी। अब देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो मैं आपको डेट वाइज भी बताते चलता हूं। तो सबसे पहला अगर हुआ था तो सबसे पहले इस पे क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था आपकी सूरत था, ठीक है, सूरत की पहली लूटमार, ठीक है। तो ये कब हुआ था आपका 1664 में। फिर आपका 1666 में पुरंदर की संधि हुआ था। देखिए फर्स्ट पुरंदर संधि, ठीक है, विक्ट्री ओवर पुरंदर फोर्ट, ये है। तीसरा आपका हुआ था आपका 1674 में जब आपका राज्य अभिषेक हुआ था, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन। और चौथा आपका कर्नाटका का युद्ध हुआ था जो कि हुआ था 1676 में। तो अगर हम करेक्ट सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले हो जाएगा सूरत, यानी कि हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा आपका 4 पुरंदर की संधि, फिर हो जाएगा फर्स्ट राज्य अभिषेक, और फिर थर्ड हो जाएगा आपका कर्नाटक युद्ध। तो एक बार आप सीक्वेंस मिला लेते हैं 2 4 1 3। तो सबसे पहले सूरत होगा, जो सूरत पे पहला अटैक हुआ था आपका 1664 में, पुरंदर की संधि हुई थी 1666 में, 1674 में आपका राज्य अभिषेक हुआ था, और 1676 में आपका कर्नाटक का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 120 km पर आवर। देखिए यहाँ पे आपको अभी चेंज करना होगा, km पर आवर क्रॉसेज है 800 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड्स, देन द लेंथ ऑफ ट्रेन इज। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रेन जो है एक स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रहा है, ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रहा है। और ये देखिए यहाँ पे आपका सेकंड में दिया है, ये जो आपका टाइमिंग है वो आपका सेकंड में दिया है, और लेंथ भी मीटर में दिया है, यानी कि हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 120 को आपको मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, ठीक है। तो ये आपका मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। अब एक चीज देखिए, ये अगर करेंगे तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 100/3, ठीक है,
इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 100/3। ठीक है, अब ये देखिए, अब लेंथ ट्रेन का कितना है, ये लेंथ स्टेशन का कितना है, 800 मीटर है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए 800 प्लस हम लोग लेंथ ट्रेन का x मानते हैं, ये हम लोग ट्रेन का x मानते हैं, और उसके बाद आपको इसको डिवाइड करना होगा सेकंड से और इक्वल करना होगा आपको स्पीड के बराबर, जो कि है आपका 100/3। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर 200 के आसपास होगा, क्योंकि देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, तो ये आपका स्पीड मान लीजिए 100/3, जो कि हमने चेंज किया है किलोमीटर पर आवर को, और ये आपका शायद इक्वल होगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, इक्वल होगा। ये देखिए 100/3 ये आपका स्पीड हो जाएगा, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 800 स्टेशन प्लस ट्रेन का, और बाई 30 आपका ये आपका टाइमिंग हो जाएगा। तो यहां से x आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और x की वैल्यू आपकी 200 आएगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर देता हूं, देखिए अब आपको सही से समझ में आएगा। ये देखिए पहले मैंने 120 किलोमीटर पर आवर था, जो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं आपको यहाँ प्रॉपर दिखा देता हूँ। ये देखिए जो ट्रेन है 120 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो इसको पहले आप 5/18 से आपको चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड पे आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100/3 आएगा। उसके बाद स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन होता है, तो 800 आप यहाँ पे जो भी ट्रेन क्रॉस किया है, क्योंकि जब ट्रेन क्रॉस करता है तो ट्रेन का आप लेंथ भी जोड़िएगा, 800 मीटर भी जोड़िएगा, प्लस आप मान लीजिए कि ट्रेन का लेंथ x मान लीजिए, और जो जहां से क्रॉस किया है वो 800 मीटर है, तो 800 मीटर वो टोटल डिस्टेंस हो गया ये, और बटा 30 जो कि आपका 30 सेकंड है, जो कि आपका टाइम हो गया। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, तो x की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, जो कि 200 होगा। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था, होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब 11वें क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, इसका आपका जब आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा आपका गैरीमैंडरिंग, ये आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जनमत संग्रह, पर्यायवर्तन, आरंभक, ये तीनों है आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी के आपके इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए आपका आंसर 11वां का 4 हो जाएगा, जो कि है गैरीमैंडरिंग। ठीक है, अब हम 12वां पे आते हैं, पॉइंटिंग टू ए लेडी, विजय से सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर इन लॉज वाइफ, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू विजय। इसका आंसर आपका वाइफ हो जाएगा, वो इसकी बीबी होगी। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, विंटर रेनफॉल इन नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज मेनली ड्यू टू, ये किसके कारण होता है, जो भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शैत्यकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित किसके कारक होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण है। ये आपका जो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में जितने भी आपके रेनफॉल्स होते हैं वो आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होते हैं, तो इसका आंसर आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर, ये जो 14 है, ये क्वेश्चन मुझे प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको एश्योरेंस देता हूं कि मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, क्योंकि मुझे ये प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पैटर्न है या क्या क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, फिर भी मैं इसको सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मैं मूव करता हूं 15 नंबर पे। देखिए, इफ 1/4 ऑफ x इज 5 मोर देन 6 देन द वैल्यू ऑफ x, इसका 44 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1/4 ऑफ x कह रहा है, यहां देखिए 1/4 ऑफ x कह रहा है, यानी आप लिख सकते हैं x/4 इज इक्वल टू 5 + 6 11, तो x की वैल्यू आपकी 44 हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 44 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पैक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, तो ये सिंपल सा हो जाएगा कॉर्डियलिस फोर्स, क्योंकि देखिए कॉर्डियलिस फोर्स भी होगा
ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट भी होगा, चेंजेस ऑकरेंस इन सीजन्स भी होगा। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड। अब मैं बताता हूं इसका आंसर ए होगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के यहाँ पे देखिए गलत आंसर मार के आ गए होंगे, लेकिन इसका आंसर ए होगा। विंड का, कभी भी विंड का कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट एग्जाम में जरूर आएगा। इसका आंसर आपका ए होगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन ऑफ विंड हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही कॉज होता है। यहाँ पे काफी लड़के फंसे होंगे, लेकिन मैं बता देता हूं इसका आंसर आपका विंड होगा। ठीक है, 17वां का आंसर देखते हैं। ये है इमरजेंसी सिचुएशन पूछ रहा है। ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी द राइट टू मूव कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स रिमेन सस्पेंडेड ओवर। इसका आंसर ए होगा, क्योंकि जितने भी इमरजेंसी लगते हैं वहां पे जो राइट सस्पेंड हो जाता है वो आपका आर्टिकल 20 और 21 में इसका पूर्ण रूप से व्याख्या है कि कौन से राइट्स कब इमरजेंसी में आपके सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, और 18वां क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6 शेड्यूल। देखिए यहाँ पे 6 शेड्यूल होगा, छठा अनुसूची ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 18 का हो जाएगा 6। उसके बाद एक काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये हो जाएगा, एक मिनट में इसे जूम करता हूं। एफ्लॉक्टैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, तो ये एफ्लॉक्टॉक्सिन्स है, ये हमेशा फंगी के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये एक तरह का बीमारी है। मैं एक एफ्लॉक्टॉक्सिन्स के बारे में आपको एक चीज और बता देता हूं। यह एक तरह का बीमारी है जो कि हमेशा भुट्टा, जो आप भुट्टा जो खाते हैं उसमें होता है। तो 19 का आंसर आपका डी हो जाएगा, जो कि है फंगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि कॉन्स में होता है। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, ये डी हो जाएगा। क्वेश्चन जरा ठीक से मुझे दिख नहीं पा रहा है, फिर भी मैं हिंदी में आपको समझ के बता दे रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड होगा। 21वां का देखते हैं। यहाँ पे काफी लोग फंसे होंगे, ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। द प्यूनिक वॉर वाज फॉट बिटवीन, ये देखिएगा, ये जो आपका प्यूनिक वॉर था ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो है 264 बीसी टू 146 बीसी में ये युद्ध लड़ा गया था रोम और ये रोम और हो जाएगा कैथेज में। ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। द प्यूनिक वॉर was fought between Rome and Carthage, ये 264 BC to 146 BC में ये आपका हुआ था। ठीक है, अब 22वां क्वेश्चन में आते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर विथ न्यूक्लियस ऑफ 47 क्रोमोसोम्स XXYY। देखिए जो किन्नर होते हैं, हमेशा देखिएगा जो किन्नर होते हैं उसमें एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब भी एक और क्वेश्चन है आपका 23। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर। तो जितने भी आपके चेयरमैन ऑफ स्टेट ह्यूमन कमीशन है ये आपके चीफ मिनिस्टर के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था, देखिए मैं इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस अच्छे से करूंगा यहाँ पे। इन फॉरवर्ड बायोस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विच द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। देखिएगा इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझिएगा, इसके लिए मैंने आपको एक पिक्टोरियल फॉर्म आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब पीएन जंक्शन तो आप जानते होंगे, ये हमारा पी टाइप है, ये एन टाइप है। दो तरह का सेमीकंडक्टर मिलकर पीएन जंक्शन का फॉर्म करता है। और जब दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप को हम लोग अगर पॉजिटिव टाइप ऑफ टर्मिनल के बैटरी से जोड़ते हैं और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के बैटरी से जोड़ते हैं तो इसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं। ठीक है, अब जब हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं तो जब होल और आपके होल्स और जो इलेक्ट्रॉन है जब वो कंबाइन करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके करंट फ्लो करेंगे। ठीक है, आई होल इक्वल टू आई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस समय पे यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ देखिए जब हम लोग दो सेमीकंडक्टर को एक साथ ओवरलैप करते हैं तो जाहिर सी बात है बीच में एक पोटेंशियल बैरियर बनता है जिसको हम लोग वीडी के नाम से जानते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको वीडी के नाम से जानते हैं।
तो ये जो जब हम यहाँ पे जो ये जो एक्सटर्नल बैटरी जो अप्लाई करते हैं, तो ये जो निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में कॉम्बाइन होता है। जब ये दोनों आपस में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जब रिकॉम्बाइन होंगे तो क्या होगा, ये आपका जो डिप्लेशन लेयर है, ये जो डिप्लेशन लेयर दिख रहा है, ये आपका कम होते जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ट्रिकी क्वेश्चन था, ये हो जाएगा आपका डिक्रीजेस। 24 का आंसर हो जाएगा आपका डिक्रीजेस। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, ये थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं। टॉबिन टैक्स इनिशियली सजेस्टेड बाय जेम्स टॉबिन was on the tax of which of the transaction। हाँ, ये जो आपका टॉबिन टैक्स था वो किस लिए था, ये आपके करेंसी ट्रांजैक्शंस थे, जो किसी देश में कितने सारे करेंसीज आपके इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहे हैं, इसके रिलेटेड ये आपके रिप्रेजेंट करते थे ये टैक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करेंसी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। हु वाज द चीफ पेंटर इन द मुगल कोर्ट अंडर ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अकबर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3 थे, ठीक है, एक थे सैयद अली, ठीक है, दूसरे थे आपके अब्दुल सम्मद और तीसरे थे बसवन। और जो अकबर ने पेंटिंग जो बनवाया था उसका नाम था तस्वीर खाना। तो इसके आपके आंसर हो जाएंगे सैयद अली भी है, दूसरा है आपके अब्दुल सम्मद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन तो आप बना लिए होंगे, 8% वेट गेन बाय सेलिंग। ये तो क्वेश्चन आपने बना लिया होगा, सेलिंग प्राइस और सीपी का क्वेश्चन था। और ये देखिए, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन आ गया, द स्लैश एंड बर्न पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर इज हाईली प्रिवेंट इन विच ऑफ द एरिया। ठीक है, तो ये देखिए, ये किस एरिया में पाया जाता है आपका, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, जितने भी आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ये देखिए, आंसर इसका डी होगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आप समझ रहे हैं, ये अगर मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यहां पे सर्च करता हूं, ये देखिए, ये जो जितने भी सारे आपके एरियाज है, यहाँ पे आपके स्लैश एंड बर्न, मतलब काट के फसल को आग लगा के आगे फिर मूव कर दिया जाता है, उसी को स्लैश एंड बर्न टेक्निक कहते हैं। यह यहाँ पे आपका ज्यादा प्रिवेलेंट एरिया है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इन द इंडिया द स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर द इंपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका कोकिंग कोल हो जाएगा, क्योंकि जो कोकिंग कोल होता है जिससे स्टील आपका बनता है, ये आपका इंपोर्ट होता है इंडिया में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। देखिएगा, यहाँ पे सब लोगों ने प्रोफेशनल टैक्स मारा होगा, लेकिन आंसर इसका हो जाएगा गुड है, जीएसटी। ये आपका एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स, ये आपका एग्जाम्पल नहीं है डायरेक्ट टैक्स का। ठीक है, उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स आर मेंशन्ड इन। ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 29 और 30। ये आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, who was the following introduced the रैयतवाड़ी सिस्टम। ये क्वेश्चन हमेशा रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, ये 3 क्वेश्चन आप बिल्कुल रट जाएं तो सो फार सो बेटर। इसका आंसर हो जाएगा टॉम्स मुनरो, आंसर नंबर बी। ठीक है, द प्री मानसून सोअर ऑफ द वेस्ट बंगाल इज नोन एज। ये देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कहते हैं काल बैसाखी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, चेरी ब्लूजम केरला में कहते हैं इसे, और बरदोली चेरा असम में कहते हैं। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जो चेरी ब्लूजम है इसको केरला में कहते हैं, और आपका ये बरदौली चेरा है, ये सॉरी चेरी ब्लॉसम है, ये आपको केरला में कहते हैं, और बरदौली चेरा है इसको असम में कहते हैं, और काल वैसाखी आपको वेस्ट बंगाल में कहते हैं। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ये तो काफी इजी क्वेश्चन, 3 तिहाई 9 9 तिहाई 81 81 का फिर स्क्वायर वो की जगह क्यूब रूट की जगह 656 आ जाएगा। ठीक है, हु डिसाइडेड द डिस्प्यूट रिलेटेड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो काफी इजी है, आपके हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्य बैठते हैं, 5 मेंबर कमेटी बैठता है, और जो फाइनल डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का होता है। इन भोपाल गैस ट्रेजेडी तो पॉइजनस गैस लीक वाटर, ये तो आपको सबको पता होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका अगर आप लिखना चाहें तो केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या होगा इसका केमिकल फॉर्मूला? C2H3NO। ये मैं यहां लिख देता हूं।
C2H3NO। ठीक है, ये मिथाइल आइसोसाइनेट का है जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था भोपाल में, काफी लोग मारे गए थे, आज भी वहां पे विकलांग पैदा लेते हैं। तो ये आपको केमिकल फॉर्मूला देखिएगा, कोई एग्जाम में जरूर इसका केमिकल फॉर्मूला पूछेगा, जो कि है C2H3NO, जो डबल बॉन्डिंग, ये जब N डबल बॉन्डिंग O के साथ बनाता है और C के साथ भी आपका डबल बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, तो C2H3NO ये फॉर्मूला मिथाइल आइसोसाइनेट का याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, ये देखिए, द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, व्हाट विल द नेक्स्ट डे ऑफ ट्यूसडे। ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए डे आफ्टर टुमारो। ये आपका आंसर हो जाएगा सी। आप मिला लीजिए ए डे आफ्टर टुमारो, और ए डे आफ्टर टुमारो आपका हो जाएगा वेडनेसडे, और ए डे बिफोर हो जाएगा आपका ट्यूसडे। और अगर पहला एक डे था सैटरडे और नेक्स्ट डे था आपका ट्यूसडे, तो ए डे आफ्टर टुमारो हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ग्रोथ ट्रायंगल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, इसको आपको STORR एक और इसका नाम है, आप देख लीजिएगा। STORR इसको कहते हैं, जिसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, ग्रोथ ट्रायंगल, जिसको हम लोग सिंगापुर, मलेशिया एंड इंडोनेशिया के नाम से टर्म करते हैं। और अगर हम लोग 40 क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड अनअपोजिट। ये देखिए आपका हो जाएगा रेड्डी साहब थे। रेड्डी जो है एन संजीवा रेड्डी, ये है आपका आंसर 40 का, आपका एन संजीवा रेड्डी हो जाएंगे, जो कि ये कांग्रेस पार्टी के 1971 में कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन में ये खड़े थे, एन संजीवा रेड्डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ये तो प्रोटियम हो जाएगा, ये सबको मालूम है। ठीक है, विच सुल्तान इंट्रोड्यूस द कॉमन मार्केट पॉलिसी इन इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 क्लास के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, और दोनों का काफी अच्छा डिफरेंस दिया गया है, एक अलाउद्दीन खिलजी का, मोहम्मद बिन तुगलक का। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि काफी अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटजी लाए थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक से। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इनके समय में आपका अकाल पड़ गया था, क्योंकि ये ज्यादातर आपके युद्ध में एक ऐसा मार्केटिंग सिस्टम लाए थे जिसमें अधिकतर इन्होंने पैसा युद्ध में खर्चा कर दिया था। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इनका शासनकाल काफी अच्छा चला था, और ये मतलब अपने ही शासनकाल में इन्होंने सिक्का भी, काफी तरह के सिक्के और बाजार वियन नीति थी, ये इन्होंने लाया था। ये आपको काफी अच्छा डिफरेंस एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा। इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अगर हम 43 की बात करते हैं, तो हुआ द रूलर ऑफ मेवाड़ एट द टाइम ऑफ अकबर्स अटैक ऑन चित्तौड़। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, राणा उदय सिंह हो जाएगा इसका आंसर। ये आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, और ये अगर हम 44 पे वर्क करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, इन फायर द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ किसके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेरियम। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा बेरियम। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, द फर्स्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा वाज, ये तो आपको पता ही होगा, ये हो जाएगा आपका आंसर सी, राम सुभाग सिंह। ठीक है, अगर हम 46 क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ऑन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन थ्रू अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, दिस प्रोसेस इज नोन एज। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोसिस। मैं इसको अच्छे तरीके से समझाता हूं। जो आपका पायरुविक एसिड है, वो अगर जिसको हम लोग पायरुविक एसिड का, आप एक वो लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला आप इसका पायरुविक एसिड का लिख लीजिए C3H4O3। ये आपका पायरुविक एसिड है। ठीक है, ये आपका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, ये आपका ब्रेकडाउन हो जाता है, और ब्रेकडाउन होने के बाद ये 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोसिस कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। गारो
खासी एंड जयंतिया हिल्स आर लोकेटेड इन, इसका तो आंसर आपको पता होगा, मेघालय हो जाएगा। ठीक है, डेविस कप इज रिलेटेड टू, आपका पता है ये टेनिस हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये आपका देखिए कोलकाता में गार्डन रिच सही है, गोवा में हो जाएगा वास्को डिगामा, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा मंजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, ये गोवा हो जाएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये आपका मुंबई में, विशाखापट्टनम में आपका आंसर गलत है, ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल कैन बी रिटेन बाय राज्यसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 मंथ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आ गया मैथ्स का, 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, देयर एलसीएम इज 240, द बिगर नंबर विल बी, काफी इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे 2 नंबर का रेशियो है, तो पहला नंबर आप 3x ले लीजिए, दूसरा नंबर 4x ले लीजिए। अब HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों का आपका HCF हो जाएगा x और LCM कितना हो जाएगा 40 या 12, तो 12x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब 12x हो गया और इन द रेशियो ऑफ ईयर द LCM इज इतना, ठीक है। अब LCM आपका बोल रहा है 24 है, तो 12x इक्वल टू, अरे यार 12x इक्वल टू 240, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर आप पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो 3x 60 हो जाएगा और 80 हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर कितना हो जाएगा 80, तो यहाँ पे देखिए 80 ऑप्शन है, ये देखिए 80, 51 का 80 आंसर होगा। ठीक है, द टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ द पनिशमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज नोन एज पार्डन, इसको क्षमा याचना कहते हैं। ठीक है, 53 का रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज प्राइमरी बेस्ड इन, हाँ देखिए ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ये पता है किस बेस पे हुआ था, जब हमारा 1956 में जब हमारा स्टेट का जब कॉलिजन हो रहा था, मतलब फिर से जब सारे स्टेट एक बार रिकॉम्बाइन हो रहे थे, तो किस बेसिस पे हुए थे, तो आपको पता है ये बेसिस था आपका भाषाई आधार पे, जिसमें बाद में अरुणाचल प्रदेश को भी लाया गया, क्योंकि इसमें काफी डिस्प्यूट चल रहा था। आप आर्टिकल 3 और 4 में आप जब पढ़ेंगे संविधान, जो भी आर्टिकल 3 एंड 4 है उस पर आपको मिल जाएगा। 1956 में आपके भाषाई आधार पे रीऑर्गेनाइजेशन आपका इंडियन स्टेट का हुआ था। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एडिटर एंड न्यूज़पेपर इज नॉट करेक्टली मैच, देखिए राजा राम मोहन राय सही है, संवाद कॉमेडी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपका सोम प्रकाश है, ये भी सही है, मोतीलाल घोष आपके अमृत बाजार पत्रिका, ये भी सही है। एनी बेसेंट का सर्वेंट ऑफ इंडिया गलत है, एनी बेसेंट आपकी सर्वेंट ऑफ इंडिया नहीं, केवल न्यू इंडिया लॉन्च की थी, ये जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया के बदला न्यू इंडिया, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी मल्टी the smallest number by which 147 must be multiplied so that it become the perfect square। ठीक है, अगर 147 है, अगर 147 में अगर हम कितना करते हैं 3 मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए चलिए करते हैं 3 मल्टीप्लाई, 147 गुना 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 441 हो जाएगा, और 441 किसका स्क्वायर रूट है 21 का, तो आंसर आपका सिंपल है 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपके पता है पैट्रिक लॉरेंस भी थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, तो इसका आंसर आपका विलियम वार्ड, ये आंसर 1 हो जाएगा, ये मेंबर आपके नहीं थे। ठीक है, और द स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फोइटस एंड ऑर्ट्रीज इज नोन एज, ये क्या है, ये आपके हो जाएगा अप्रा, इसका आंसर आपका हो जाएगा अप्रा, प्लैंसिटा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 57 का आंसर हो जाएगा ए। अगर हम 58 की बात करते हैं, मीनामाटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है, तो सीधी सीधी बात है ये आपका हो जाएगा HG। ठीक है, मकड़ी इसका आपका आंसर होगा। 59 की बात करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज, ये आपके पता है ये फैराडे लॉ था, d5/dt, किसी भी इलेक्ट्रिकल किसी भी आपके सर्किट है, ठीक है, उसमें जो जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिसको ईएमएफ को हम लोग कॉमन टर्म में वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज कैसे इंड्यूस होता है, जब चेंज इन फ्लक्स करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा वोल्टेज इंड्यूस होता है, जिसको हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जिसका आपका फॉर्मूला होता है -d5/dt। ठीक है, 2 tables and 3 chairs together, ये तो आप सीपी और एसपी का सवाल है, आप बना लीजिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया हैविंग कोस्टल बाउंड्री, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका आंसर हो जाएगा 9। इसमें आपको मैं बता रहा हूं, इसमें आपके 2 यूनियन टेरिटरीज भी है, ठीक है, जो एक हो जाएगा आपका दमन एंड दीव भी है,
और दूसरा पुडुचेरी भी है। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, और दो आपको मैंने बताया था यूनियन टेरिटरीज है, जो कि दमन, दीव और पुदुचेरी है। तो इसका आंसर आपका 9 हो जाएगा। हु वाज द कंपोजर ऑफ पातशाहनामा? तो ये तो आपका हो जाएगा, आपका हामिद लाहौरी है, इनका आंसर 3 हो जाएगा। 63 की बात करते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया फॉर्म्स स्टोरी? तो ये तो आपका ताप्ती हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो है मुहान बनाती है, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, तापी। जो भी है तापी, हाँ ताप्ती, जो भी तापी कही है ताप्ती कही है। गांधी सागर ये प्रोजेक्ट ऑफ, ये तो आपको सबको पता होगा, चंबल का प्रोजेक्ट है गांधी सागर डैम, ठीक है। क्वेश्चन जरा ठीक से दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं इसको जूम कर देता हूँ। फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, तो ये आपका R241 था, ये आप बना लीजिएगा, मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, R241 होगा इसका आंसर, R241, ठीक है। टू डाई साइमल्टेनियसली मूव, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर इज नॉट 8, ठीक है, इज नॉट 8। देखिए यहाँ पे बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए इज 8 था, इज नॉट 8 था, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, 8 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर मैं यहाँ पे अगर बनाऊंगा तो कितना, 2 अगर डाइस को मैं बना रहा हूँ, 2 डाइस का अगर प्रोबेब चला रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 1 सॉरी कॉमा लिख देता हूँ, 1 ऐसे करके मैं सीरीज कंप्लीट करूंगा, 1,2, ठीक है। ऐसे करके मैं 1,6 तक आएगा, ठीक, 1,6 तक आएगा, ओके। तो ऐसे करते करते फिर आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। तो अगर 8 का कितना हो जाएगा आपका 5/36। अगर सम जो 8 है वो 5/, सम जो 8 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सम जो 8 है वो आपके हो जाएंगे 5/36, ठीक है। ये 5/36 हो गए, जो कि सम 8 है, और नहीं के लिए क्या करना होगा, 1 माइनस 5/36, यानी कितना हो जाएगा 31/36, सॉरी ये हो जाएगा आपका, कहाँ गया आंसर, 31/36, हाँ 31/36 होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ इज नॉट 8 है तो 31/36 होगा, इसका आंसर बी होगा। काफी लोगों ने 5/36 मार दिया होगा, लेकिन यहाँ पे इज नॉट पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे 1 माइनस करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी जो है उसमें से अगर 1 माइनस करते हैं तो वो नॉट में चला जाता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन की 67 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट केवल लमजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड? ये तो काफी इजी है, मणिपुर होगा, ये सबसे भारत का एकमात्र तैरता हुआ आपका नेशनल पार्क है, केवल लमजाओ नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वाज रिलेटेड टू पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट? हड़प की नीति, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन होगा हड़प की नीति, इसका लॉर्ड डलहौजी होगा आंसर। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, नेक्स्ट वाले एग्जाम में काम आएगा। Which of the following is part of evergreen forest found in India? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इंडिया में वो कहाँ कहाँ फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता है क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा असम। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। और देखिए मैं कुछ ऐसा स्टेट है जहां पे ये आपका पाया जाता है, जो कि आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वो आपके वेस्टर्न साइड ही में मैक्सिमम पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा असम। मैं कुछ और रिसर्च कर रहा हूं, मे बी मुझे मिल जाए। जो भी है इसका आंसर असम होगा। बाद में मैं दूसरे वीडियो पे और इसका डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। द नॉर्मल प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज 120/80 mm ऑफ Hg, ये तो सबको पता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सुंदरवन और ऑल्सो नोन एज, ये तो आपका आंसर होगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्यों? और एक चीज देखिए, मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो हमेशा 4-5 जगह उगता है। एक आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में होता है, गुजरात में होता है, तमिलनाडु में होता है, अंडमान एंड निकोबार में होता है। तो यहाँ पे सुंदरवन पूछा है, तो सुंदरवन तो सीधे सीधे क्या है, तो मैंग्रोव वंश है, ठीक है। द टर्म यॉर्कर इज, ये तो क्रिकेट हो जाएगा। विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज फेमस फॉर बोट रेस? ये तो केरला हो जाएगा। इफ, हाँ ये क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ R1 एंड R2 आर रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ
400 वाट एंड 200 वाट डिजिग्नेटेड टू ऑपरेट एट सेम वोल्टेज। तो देखिए हम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए जो पावर को हम लोग क्या लिखते हैं, P इक्वल टू क्या, V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं अगर ये पैरेलल में है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा इज ऑपरेटेड एट सेम वोल्टेज। सेम वोल्टेज है, जब वोल्टेज सेम रहता है तो मुझे पता है कि पैरेलल में कनेक्ट होगा, और जब करंट सेम होता है तो पता है सीरीज में होगा। तो जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो वोल्टेज यहाँ पे सेम होगा, तो P1 की वैल्यू यहाँ पे हम लोग डाल देंगे R1, और इसी तरह से हम लोग P2 की वैल्यू भी डाल देंगे सेम V स्क्वायर बाई R1 R2। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू 2R1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा B, क्योंकि इस इक्वेशन को फिर हम लोग कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि V की वैल्यू सेम है, V स्क्वायर बाई R की वैल्यू सेम है, R1 R2 को अगर कंपेयर करेंगे तो आपका R2 इक्वल टू 2R1 आ जाएगा। ठीक है, 75 देखे हैं। हाँ, विच स्टेट इज इंडिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ थोरियम। ये तो आपका केरला हो जाएगा, सिंपल सा आंसर है। और 2-3 देख लीजिएगा, इसमें केरला भी हो जाएगा, झारखंड भी हो जाएगा और बिहार भी हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, थोरियम के जो मैक्सिमम प्रोड्यूसर होते हैं वो केरला, झारखंड और बिहार। तो 75 का आंसर 1 हो जाएगा। तो मूव करते हैं आपके 76 क्वेश्चन पे। कंबोडिया लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिको कल्चरल सब डिवीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट एशिया ए। ठीक है, उसके बाद हम लोग 77 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु फाउंड आत्मीय सभा, ये तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए इज फाउंड इन, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये देखिए एक क्वेश्चन काफी अच्छा था, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ये गलत है, क्योंकि प्राइम नंबर आपका 2 भी होता है, तो 2 ऑड नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद among which of the following rulers अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, जो घोड़ा को छोड़ा जाता था उसी को अश्वमेध यज्ञ कहते थे। तो ये आपका समुद्रगुप्त होगा पहले। ठीक है, और आदित्य सेन दूसरे आपके थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक, A sphere, a cylinder and a core have same radius, same height, then the ratio of curve surface is, आपका ये हो जाएगा आंसर 4:4:√5। देखिए इसका काफी सॉल्यूशन इजी है, आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखते हैं, ठीक है, अगर CSA ऑफ, यहां मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। अगर कर्व सरफेस एरिया अगर आपका स्फीयर का डालते हैं तो क्या हो जाएगा, 4πr² R²। ठीक है, ठीक है, अगर CSA ऑफ आपका सिलेंडर का डालते हैं तो क्या हो जाएगा, 4πr², उसका भी हो जाएगा। अगर हम कोन का डालते हैं तो πRL होता है, ये मैं पाई लिख नहीं पा रहा हूं, πRL होता है। अब यहाँ L होता है स्लाइंट हाइट, तो L में आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। L की यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी आपकी हो जाएगी √R² प्लस 4R²। तो कुल मिला के L की यहाँ पे वैल्यू, पूरी टोटल वैल्यू हो जाएगी πR² प्लस 4R²। ठीक है, ये टोटल वैल्यू होगी आपकी CSA ऑफ आपके कोन की। ठीक है, अगर ये मैं टोटल करता हूं, अगर इस सारे को सम करता हूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4:4:√5। तो ये जो आपका आंसर है डी हो जाएगा 51 का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिबी डज नॉट मेक ए डेल्टा। तो ये तो आपके हो जाएगा ताप्ती। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ऊपर ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। इफ वाराणसी इज कोडेड एट WCUSGJ देन कोड ऑफ कोलकाता। एक चीज देखिए यहाँ पे, एक पैटर्न देखिए, V है, W है, 1 हो गया, A है, C है, 2 हो गया, R है, U है, 3 हो गया। तो ऐसे पैटर्न चलेगा, तो K हो जाएगा L, उसके बाद O हो जाएगा आपका Q। ठीक है, कुछ ऐसा पैटर्न आपका चलेगा। तो आंसर आपका B हो जाएगा।
विच गुप्ता रूलर स्टार्टेड विक्रम संवत, ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा इन्हीं को। ये आपका क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 85 में अगर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेबल सॉल्ट, ये तो NaCl होता है, काला नमक, जो कि नमक होता है, सफेद नमक जिसको कहते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजर्व डिस्क्राइब ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल है 0 के। तो ये देखिए जैसे माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 है इक्वल, अगर यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर और -1 करते हैं तो सीधे ये जो इनइक्वालिटी की साइन है ये आपकी ऐसे हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को सिंपल सा है एक्स प्लस 1, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ इक्वल टू मैं साइन छोड़ रहा हूँ, फिर भी ग्रेटर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कहाँ से लाई होगी, -1 से +1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 से +1 x की वैल्यू, यानी 86 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 87 का व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज मेड टू इंसिडेंट ऑफ मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन एज इमिटेड, दिस प्रोसेस इज नोन एज, ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ x + a - b x - a, इसका आंसर आपका हो जाएगा x = -a। 89 का देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट सर्व्ड एज सीएम मिनिस्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे चरण सिंह, ठीक है। ये ही ऐसे एक आपके यूपी से ये बिलोंग करते थे, जो कभी सीएम नहीं बने थे, ये सीधे आपके प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चरण सिंह, ठीक है। उसके बाद 90 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वाज द पार्ट ऑफ थर्ड स्टेट ऑफ फ्रांस, ये आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये मुझे पूरे सेट में सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा। ये आपके आंसर हो जाएगा आपका क्लर्गी, जो पादरी था वो थर्ड स्टेट ऑफ फ्रांस में नहीं था। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपने पढ़ा होगा, ये क्लर्गी है, जो जिनको हम पादरी कहते हैं, वो थर्ड स्टेट पार्ट नहीं था फ्रांस का। और ये जो ये थर्ड स्टेट पार्ट नहीं था आपका फ्रांस का, क्लर्गी, इसका आंसर हो जाएगा 90 का सी, ठीक है। 91 का विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कैपिटल ऑफ कनिष्क, ये तो हो जाएगा पेशवार पुरुषपुर, जिसका आंसर है 91 का ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम, ये तो छोड़ दीजिए, तो रीजनिंग का इजी है क्वेश्चन। द हेडक्वार्टर ऑफ ILO, ये तो आपका हो जाएगा जिनीवा, इसके हो जाएगा गे राइडर अभी हेड है। द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज। मैं ये बताता हूँ क्यों, क्योंकि अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, ठीक है, जब एक सिंपल सी बात है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया, यहां मैं बता देता हूं, प्रेशर इज इक्वल टू, सॉरी मैं फोर्स बोल दिया था, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो एक चीज देखिए, जितना आपका एरिया कम होगा वॉल्यूम भी उतना ही कम होगा। तो जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम आपकी यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। तो 94 का आंसर आपका हो जाएगा ए। ये देखिए 96 का PQ और ट्रायंगल ओ इज अ पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ PQ आर देन, तो ये हो जाएगा, जो अब पता है कोई भी दो साइड का सम होता है ट्रायंगल में, तीसरे साइड से बड़ा होता है, यानी OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ। ये तो CP का है, एनुअल SI का सवाल है, बना लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, ये देखिए 2√2 का स्क्वायर 2/1, इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 का स्क्वायर इज रेशनल नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सी। एक क्लॉक शोज 4:30 आवर, इफ द मिनट शोज द वेस्ट, व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, और ये मान लो घड़ी है 4:30 ऐसे होगा। तो ये हैंड किस तरफ जाएगा, अपोजिट में, इस तरफ, यानी कि आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। आंसर आपका हो जाएगा
नॉर्थ ईस्ट, पहला आंसर होगा आपका। द माइग्रेशन ऑफ एजुकेटेड पीपल फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप कंट्रीज इज नोन एज ब्रेन डोमेन। तो इस प्रकार मैंने आपको सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया। कुछ क्वेश्चन जो थे वो काफी अच्छे थे, जैसे क्लर्गी का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्वेश्चन था, ये क्लर्गी का जिसका आंसर पादरी था। आप पीएन जंक्शन पे आप लोग कंफ्यूज थे, उसका आंसर डिक्रीज है। प्रेशर बढ़ाने पे उसका भी आंसर डिक्रीज है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन में आप लोग जो कंफ्यूजन था, एक कंफ्यूजन था द प्री मानसूनर शो, ये हो जाएगा काल वैशाखी, ये भी क्वेश्चन ठीक है। और एक क्वेश्चन आप यहाँ फंसे होंगे प्रोफेशनल टैक्स पे, ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन काफी अच्छा था द प्यूनिक वार, जो कि आपका मैंने बताया था कि 264 BC टू 146 BC में लड़ा गया था, जो कि रोम और कैथेस का था। तो इसी प्रकार मैंने आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया, जो कि 100% जेन्युइन है। एंड मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और दोस्तों में फॉरवर्ड करेंगे। ये आप जिससे भी फॉरवर्ड करें उसे कहें कि ये 100% जेन्युइन सॉल्यूशन है, और यही आंसर आपको जब भी आयोग अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेगा मिलेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।